जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का वर्ल्ड अपडेट्स पे। मैं हूं शशांक लखेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम भारत की जर्नी की बात करने वाले हैं। भारत 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका बजट सिर्फ 197 करोड़ था। आज 2023 में भारत का बजट है 41.9 लाख करोड़। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। 1947 से 2023 तक की जर्नी में भारत ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। वो देश जिसकी ख्वाबों में भी कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वही सफर जो 14 अगस्त 1947 की मिडनाइट को जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच से शुरू हुआ था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों भले ही आप में से कई सारे लोग पंडित नेहरू को गलत मानते हैं, लेकिन IIMs, IITs का सपना भारत के लोगों को उन्होंने ही दिखाया और पूरा भी किया। दोस्तों जो भारत 1947 तक ब्रिटेन का गुलाम रहा, आज वो देश ब्रिटेन से भी आगे निकल चुका है। लेकिन ये 75 साल का सफर कैसा रहा, आज के इस वीडियो में हम भारत की उस जर्नी की बात करने वाले हैं। दोस्तों 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। इस आज़ादी में भारत का विभाजन भी हुआ, जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। दोस्तों इस विभाजन में लाखों लोगों की जानें भी गईं, लेकिन अभी तक सिर्फ बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया था और देशों का बंटवारा हुआ था। रियासतों को मिलाने का काम बाकी था। इन रियासतों को भारत में मिलाने का बेड़ा उठाया भारत के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़ के 1947 में ही सभी रियासतें भारत का हिस्सा बन गई थी। लेकिन कश्मीर को लेके पाकिस्तान के इरादे उतने अच्छे नहीं थे। 22 अक्टूबर 1947 ये वो दिन था जब कबायली लोगों ने, जिन्हें लश्कर भी कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर भारत के कश्मीर पर अटैक कर दिया और उसे हथियाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की यह साजिश नाकाम रही। भारतीय सेना ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। बाद में यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन के बाद 5 जनवरी 1948 को सीज फायर एग्रीमेंट आया, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों वहीं 30 जनवरी 1948 ये भारत के इतिहास में सबसे बेकार दिन था, क्योंकि इस दिन भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या कर दी गई। जो इसके बाद 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये दो नुकसान भारत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक थे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया। वहीं 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी डेवलप किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत में पूरे संविधान को लागू कर दिया गया, यानी कि सही मायनों में 1950 में ही भारत सोवेरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। 1959 ये वो साल था जब सरकार ने पहली बार भारत के लोगों के लिए सोचना शुरू किया। दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लाया गया, जो कि रशिया के मॉडल पे बेस्ड था। लेकिन दोस्तों 2015 में इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नेहरू जी का फोकस मिक्स्ड इकोनॉमी पे रहा, यानी कि भारत मिक्स्ड इकोनॉमी पे फोकस करेगा। हम हर एक सेक्टर को देखने की कोशिश करेंगे, जिसका सिंपली मतलब ये था कि भारत हर एक सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। भारत की सरकार ने पहले ही 1950 को प्लानिंग कमीशन को स्थापित कर दिया था, जिसके तहत भारत में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लाया गया, जिसके बाद हर 5 सालों में भारत के लोगों के लिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया। दोस्तों ये वो साल था जब भारत में पहले लोकसभा इलेक्शंस भी हुए, जिनमें 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया 489 सीट्स के लिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी मेजोरिटी के साथ सत्ता पे आई। दोस्तों ये साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि देश में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट और नेशनलाइजेशन भी किया गया, जिसमें 1951 में इंडियन रेलवेज को स्थापित किया गया, 1953 में एयर इंडिया को स्थापित किया गया, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन दोस्तों इसी बीच भारत में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। मद्रास प्रेसिडेंसी और आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है वो मेनली ये चाहते थे कि हम अलग स्टेट्स को स्थापित करें। पुट्टी श्रीरामुलु जो कि साउथ के एक लीडर थे, वो अनशन पे बैठ जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि हमको लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकार भी आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश को बना दिया।
और इसी के बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो है लाया गया, जिसके तहत बहुत सारी बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया और बहुत सारे स्टेट्स को जो है फॉर्म किया गया। लेकिन दोस्तों इसी बीच नागालैंड में भी आग भड़क रही थी। उनका मानना था कि हमें भारत से अलग रहना चाहिए, हम जो है अलग देश बना सकते हैं। दोस्तों नागा विरोधियों के रिवॉल्ट खूनी संघर्ष में अब बदल गए थे, जिसके चलते भारत ने 1956 में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लाया। दोस्तों 1961 आते आते भारत ने गोवा और दमन एंड दीव को भी जो है पुर्तगालियों से छुड़ा लिया था। 1962 ये वो साल था जब भारत में पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, जो कि 1968 तक चली। 22 अक्टूबर 1962 ये वो साल था जब चाइना ने भारत पे जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया। लद्दाख सेक्टर में वॉर जो है बिल्कुल यहाँ पे शुरू हो गई थी। इसके अलावा चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट में भी अटैक कर रहा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत चाइना से हार गया। दोस्तों 1965 में पाकिस्तान ने फिर से भारत पे अटैक कर दिया। 1965 में जो वॉर हुई उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन जो है साइन हुआ। 1969 में भारत में बैंकों को जो है नेशनलाइज किया गया। 1971 में फिर से इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गई, जहां पे शिमला एग्रीमेंट जो है साइन किया गया। लेकिन दोस्तों 1962 से हर कुछ सालों में भारत जो है वॉर लड़ रहा था। इन सब को देखते हुए भारत को बहुत ज्यादा खतरा लगने लगा था। तो भारत ने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को जो है लॉन्च किया, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट था। 18 में 1974 को पोखरण रेंज में भारत ने सक्सेसफुली पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था। और दोस्तों इसी के कुछ साल बाद इमरजेंसी भी जो है लग गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था और 1984 में ही भारत में एक मैसिव ट्रेजेडी भी देखी गई थी भोपाल में, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 1991 में भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ये भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा रिफॉर्म रहा है, जिसके तहत भारत में जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों 1999 आते आते भारत के ऊपर एक और खतरा मंडराने लगा था, कारगिल वॉर का। 1999 में भारत ने पाकिस्तान के साथ एक और वॉर जो है लड़ी और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया। दोस्तों 2008 में भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च किया था। वहीं अगर हम आज देखते हैं 2023 में, तो भारत ने चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया है। दोस्तों अगर आप ओवरऑल भारत की हिस्ट्री देखोगे तो भारत ने बहुत ही एक लंबा संघर्ष किया है। 1947 जहां पे हमारा बजट से 197 करोड़ था, आज भारत का बजट 41 लाख करोड़ है, जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ा अमाउंट है। दोस्तों वो देश जो खुद भारत पे राज करता था, इंग्लैंड, आज वो खुद भारत से जो है पीछे हो चुका है। भारत ने इतनी तरक्की करी है और बिल्कुल आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी आपको शीट्स पे जो है बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।